Welcome all of you. Today we will start with the topic of skill chemistry. Skill chemistry में है acidity of water. ठीक है, जो आपकी skill की बुक है उसमें है acidity of water. तो how to determine the acidity and alkalinity of water. ठीक है, acidity of water क्या चीज़ है? water में acids present है, वो है acidity of water. acid मतलब कौन से ions present है इसमें? H positive ions present है इन द एसिडिक वाटर. और वाटर एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है, वेस्ट मटेरियल है, जो भी गार्बेज आ रहा है इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक पर्पस से, वो सारा वाटर में चल जा रहा है. कोई भी लैब के मटेरियल अगर एसिडिक मटेरियल वाटर में फेंक रहे हैं तो वाटर क्या बन जा रहा है? एसिडिक बन जा रहा है. तो व्हाट इज एसिडिक वाटर? एसिडिक वाटर इट हैज़ एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. इट हैज़ एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. और H पॉजिटिव कहाँ से आए? एसिड से आए. HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है और HNO3 हो सकता है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये है एसिड वाटर. अब हम एसिडिटी ऑफ वाटर को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक बोलते हैं हम फ्री एसिडिटी और मिनरल एसिडिटी, दूसरी बोलते हैं हम टोटल एसिडिटी. ठीक है, फ्री एसिडिटी इज ड्यू टू दीज थ्री आयंस और these three acids HCl, H2SO4, HNO3 की वजह से जो भी एसिडिटी है उसको बोलते हैं फ्री एसिडिटी. और टोटल एसिडिटी किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड. जैसे सर एसिटिक एसिड है, वीक एसिड की वजह से या कोई भी एसिडिक सॉल्ट के टूटने से, मतलब हाइड्रोलिसिस से जो भी एसिड प्रोड्यूस होते हैं उनसे जो भी एसिडिटी होती है डेट इज कॉल्ड एज द टोटल एसिडिटी. सो वी हैव टोटल ऑफ टू टाइप्स ऑफ एसिडिटीज इन वाटर. फ्री एसिडिटी HCl, H2SO4, HNO3 की प्रेजेंस से. टोटल एसिडिटी, ये तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो टोटल एसिडिटी वीक एसिड की प्रेजेंस से प्रेजेंट है. अब हम कैसे मेजर करते हैं किसी भी चीज़ में एसिडिटी? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हमें किसी सॉल्यूशन में किसी चीज़ की स्ट्रेंथ निकालनी है, मतलब हमें अब किसकी स्ट्रेंथ निकालनी है? H पॉजिटिव आयन की स्ट्रेंथ निकालनी है. तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें अननोन स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं? उस सॉल्यूशन को टाइट्रेट कर देते हैं ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसकी हमें ऑलरेडी कंसंट्रेशन पता है. ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई वाटर सैंपल है. वाटर सैंपल में मैंने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो मैं क्या कर दूंगी? इस वाटर सैंपल को ऐसे सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट कर दूंगी जिसकी कंसंट्रेशन मुझे ऑलरेडी पता है. ठीक है, अब आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस होती हैं. अगर एसिड नीचे है और अगर मैं बेस ऊपर से डाल दूं तो दीज आर कॉल्ड एज एसिड बेस टाइट्रेशन. तो यहाँ पे हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब हम वाटर में क्या निकाल रहे हैं? एसिड निकाल रहे हैं. कितना एसिड की कंसंट्रेशन है, तो हम इसको किस चीज़ से टाइट्रेट कर देंगे? हम इसको बेस से टाइट्रेट कर देंगे. तो ये कौन सी टाइप की टाइट्रेशन होगी? दीज आर द टाइप ऑफ द एसिड बेस टाइट्रेशन. इज इट क्लियर? तो हम कौन सा ले लेंगे यहाँ पे? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ हम इस सॉल्यूशन को क्या कर देंगे? टाइट्रेट कर देंगे. ठीक है, अब जो ये फ्री एसिडिटी है, ये एसिडिटी कहाँ तक होती है? इसकी वजह से जो pH है वो लेस देन 4.5 आ जाती है. फ्री एसिडिटी की वजह से जो वाटर की जो pH है वो 4.5 से कम आ जाती है. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम NaOH के साथ टाइट्रेट करेंगे यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. लेकिन जो हमारे पास टोटल एसिडिटी है, वीक एसिड और हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड सॉल्ट की वजह से, वो हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? बाय यूजिंग द फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर. तो जो मिनरल एसिडिटी है वो हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से करेंगे. क्यों करते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से? क्योंकि ये एसिडिक इंडिकेटर है, ज़्यादा एसिडिक वाले रेंज में ये इसको यूज़ करते हैं. और ये है हमारे पास फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर. वीक एसिड मतलब हम बेसिक कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत वीक एसिड है, तब हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे? हम फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर यूज़ करेंगे. ठीक है, और एसिडिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब आपको पूछते हैं कि व्हाट इज एसिडिटी. तो वाटर में क्या प्रेजेंट है? H पॉजिटिव आयन. तो एसिडिटी है इस वाटर की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन. तो अगर इसमें H पॉजिटिव आयन होंगे और मैं बाहर से अगर OH नेगेटिव आयन डालूंगी तो ये H पॉजिटिव उस OH को क्या कर लेगा? न्यूट्रलाइज करेगा. तो एसिडिटी क्या चीज़ है? अगर इसमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे तो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर लेगा. अगर इसमें कम H पॉजिटिव आयन होंगे तो ज़्यादा H पॉजिटिव OH को ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा. तो एसिडिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द पावर ऑफ वाटर. अब मैं वाटर बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें कितने H पॉजिटिव आयन है. वाटर है और कैसा वाटर है? ये एसिडिक वाटर है. तो इट इज़ द पावर ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज OH नेगेटिव आयन. तो समबडी इफ सेज हाउ टू डिफाइन एसिडिटी, तो आप क्या बोलेंगे? एसिडिटी इज द पावर ऑफ वाटर या H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द वाटर टू न्यूट्रलाइज OH नेगेटिव आयन्स. ठीक है, और जनरली इसके यूनिट्स हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट्स के मिलीग्राम पर लीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं इनके यूनिट्स.
कैसे निकालेंगे वो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे। हाउ टू एक्सप्रेस द यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर। अब कैसे हम इसको मेज़र करेंगे, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। जो बुक्स हैं, बुक्स का मैंने बहुत ही कंक्लूजन करके ब्रीफ में बताया ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। बुक्स में बहुत आपको लगेगा कि बहुत लंबा है पढ़ने के लिए, तो मैंने बहुत ब्रीफ नोट्स बता के आपको बता दिया है कि हम कैसे करेंगे। अब मैंने बता दिया कि वाटर में एसिड प्रेजेंट है, मतलब H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। कैसे पता चलेगा इसमें प्रेजेंट है, हम इसको टाइट्रेट करेंगे बेस के साथ। तो बस हम हर जगह यही करेंगे। हम क्या ले लेंगे, टाइट्रेशन फ्लास्क में हम ले लेंगे 100 ml वाटर और उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर यूज़ करेंगे। या तो हम लेस देन, अगर 4.5 है एसिडिटी तो हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर कर लेंगे यूज़। अगर ग्रेटर देन 4.5 है इंडिकेटर तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर ऊपर से हम NaOH के साथ टाइट्रेशन कर देंगे और हमारे पास रीडिंग्स आ जाएंगी किस चीज़ की, NaOH कितना यूज़ हुआ हमारे पास वो रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट है मिनरल एसिडिटी। अब मैंने बताया था मिनरल एसिडिटी किस वजह से प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से प्रेजेंट है। अब इसको हम किससे टाइट्रेट कर देंगे, NaOH सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करेंगे। अब यहाँ बोला जाता है कि टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल विद pH लेस देन 4 ऐसे वाटर सैंपल जिसकी pH 4.5 से कम है, कब तक टाइट्रेट करेंगे, टू रीच pH 4.5, ताकि 4.5 से कहाँ तक पहुँच गए, pH 4.5 से कम थी pH, टाइट्रेशन करने के बाद कहाँ तक पहुँच गई, pH 4.5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। टोटल एसिडिटी मतलब फिनोल्फ्थालीन एसिडिटी कैसे टाइट्रेट करेंगे, कि pH है हमारे पास लेस देन 4.5 टू रीच द pH अप टू 8.5, इतनी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है मिनरल एसिडिटी के लिए। बस मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि सिर्फ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करेंगे, बाकी टाइट्रेशन बिल्कुल सेम ऐसी। टोटल एसिडिटी मैंने सिर्फ यहाँ लिखा है कि मेरे पास NaOH के साथ टाइट्रेट करूँगी, लेकिन क्या यूज़ करूँगी, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज़ करूँगी और सेम टाइट्रेशन। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एसिडिटी कैसे निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज। अब मैंने कहा था कि जब भी आप टाइट्रेशन करेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी रीडिंग आई, कितना NaOH यूज़ हुआ, वो आप डालेंगे। कितना लिया था आपने नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, तो कितनी ली थी, n/100, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, n/100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। कितना आपने यहाँ पे वाटर सैंपल 100 ml वाटर सैंपल डाला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एसिडिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी सेम वैसे जैसे हमने एसिडिटी पढ़ा वैसे क्या है एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी एसिडिटी किस वजह से प्रेजेंस थी, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस से, और एसिडिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर कैसा है, एसिड। एल्कलिनिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर कैसा है, बेसिक। अगर ये बेसिक है तो इसमें क्या आयंस प्रेजेंट होंगे, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बोनेट आयंस हो सकते हैं और बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज मेनली ड्यू टू दीज 3 आयंस, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट होता है HCO3 2 नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और जैसे मैंने एसिडिटी डिफाइन किया था, एसिडिटी क्या थी, कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर में एसिड था तो वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, बेस को ही न्यूट्रलाइज करेगा, OH को। अब मैं बोलती हूँ एल्कलिनिटी, तो एल्कलिनिटी में वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, अब वाटर में OH नेगेटिव आयन होंगे या ये आयन होंगे। अब ये किसको न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिडिक, तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव आयन। ये क्या चीज़ होगी इसकी, एल्कलिनिटी। इज इट क्लियर। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम 2 टाइप के इंडिकेटर यूज करेंगे, एक मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, अब 2 चीज़ें हैं कि ऐसे वाटर सैंपल जिनकी pH लेस ग्रेटर देन 4.5 है और ऐसे वाटर सैंपल जिनकी pH ग्रेटर देन 8.3 है, सॉरी लेस देन 8.3 है। ठीक है, अगर pH ग्रेटर देन 4.5 है तो ये किस वजह से है, इन 3 आयंस की प्रेजेंस है जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताए थे आपको। अगर pH आपके पास है लेस देन 8.3 है तो किस वजह से है, ड्यू टू OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस से हैं। अगर pH ग्रेटर देन 4.5 है तो हम यूज़ करेंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अगर pH 8.3 के आसपास है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। ठीक है, तो पहले हमें वाटर की क्या मेज़र करनी पड़ेगी, pH मेज़र करनी पड़ेगी। ठीक है, अब टाइट्रेशन यूज़ करेंगे, सेम टाइट्रेशन जैसे हमने बताया था
कि नीचे क्या ले लूँगी मैं टाइट्रेशन फ्लास्क, ऊपर से क्या डाल दूंगी मैं ब्यूरेट, ठीक है। अब यहाँ पे है आपके पास वाटर सैंपल जिसमें आपको क्या मेज़र करना है, उसकी कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी मेज़र करनी है। ऊपर अब जब मेरे पास नीचे एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे। तो इसको मेरे को किससे टाइट्रेट करना पड़ेगा, एसिड से टाइट्रेट करना पड़ेगा। अब मैं टाइट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल किससे करूँगी, एसिड। जब मैंने एसिडिटी निकाली तो मैंने बेस से टाइट्रेट किया था, जब मैं बेसिसिटी या एल्कलिनिटी निकालूंगी तो मैं किससे टाइट्रेट करूंगी, HCl के साथ टाइट्रेट करेंगे। तो टाइट्रेशन दोनों सेम है, दो टाइट्रेशन करेंगे। फर्स्ट टाइट्रेशन करेंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से, सेकंड टाइट्रेशन करेंगे फिनोक्सिलिन इंडिकेटर से। तो जैसे हमें जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो इक्वेशन लगाते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 = M2V2। मान लो M1V1 है वाटर सैंपल जिसकी मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है OH नेगेटिव आयंस की, इसमें M2V2 क्या है, HCl। तो यहाँ से M1 निकल जाएगा M2V2/V1, ठीक है। सारी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो M1 क्या चीज़ आ गई, मोलैरिटी ऑफ वाटर आ गई। मतलब मोलैरिटी ऑफ वाटर मतलब उसमें कितना OH नेगेटिव प्रेजेंट है ये हमें पता चलेगा, उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं फिनोक्सिलिन एल्कलिनिटी। अगर मैं मोलैरिटी ऑफ वाटर ड्यू टू फिनोक्सिलिन एल्कलिनिटी, तो यहाँ पे फिनोक्सिलिन इंडिकेटर दे रहे हैं तो यहाँ पे मैं मिथाइल ऑरेंज नहीं यूज़ करूँगी, क्या यूज़ करूँगी, यहाँ पे फिनोक्सिलिन ही यूज़ करेंगी। तो यूजिंग फिनोक्सिलिन एज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज जो फिनोक्सिलिन अगर मैंने इंडिकेटर यूज़ किया तो उस एल्कलिनिटी को क्या बोलेंगे, फिनोक्सिलिन एल्कलिनिटी ही बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन है M1V1 = M2V2 निकाल देंगे। यहाँ पे हमें किसी भी तरह से M1 की वैल्यू पता चलेगी टाइट्रेशन से। जो हमें M1 की वैल्यू पता चलेगी उससे हम क्या कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में कैसे निकाल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में मोलैरिटी जो ऊपर से निकली इंटू मोलकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 1000। तो मोलैरिटी M1 आई ऊपर से इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है 100 इंटू 1000। तो जो भी ये वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर। और दूसरा है, अगर हम सैंपल को जब HCl के साथ टाइट्रेट करेंगे, लेकिन हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर कर रहे हैं यूज़, ठीक है। तो सेम इक्वेशन लगा लेंगे, M3V3 = M4V4। M3V3 वाटर सैंपल की है जिसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, और M4V4 क्या है, HCl जिसकी मोलैरिटी हमें ऑलरेडी नोन है। तो यहाँ से M3 की वैल्यू निकल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में सेम वही इक्वेशन डाल देंगे, कौन सी, M3 इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू दैट इज 100 × 1000। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, मतलब बस थ्योरेटिकल है, आपको सिर्फ लर्न करना है, बेसिक चीज़ें लर्न करनी है हमने, कैसे कैसे एल्कलिनिटी और एसिडिटी ऑफ वाटर को मेज़र किया, ठीक है। कोई इसमें बहुत बड़ा समझने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ हमने अगर वाटर एसिड है तो हमने उसको बेस के साथ टाइट्रेट कर दिया, अगर वाटर बेसिक है तो हमने उसको एसिड के साथ टाइट्रेट कर दिया। और दोनों टाइट्रेशन में हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि अगर 4.5 के आसपास pH है तो हमने उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ कर लिया, अगर हमारे पास 8.3 या 8.5 के आसपास pH है तो हम उसको फिनोक्सिलिन इंडिकेटर यूज़ कर दिया, ठीक है। तो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर अगर हम यूज़ करें तो उसको फिनोक्सिलिन एसिडिटी या फिनोक्सिलिन बेसिसिटी बोलते हैं। जब हम pH 4.5 मिथाइल ऑरेंज के पास करते हैं तो इसको बोलते हैं हम फ्री एसिडिटी बोलते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे एसिडिटी के टर्म्स में फ्री एसिडिटी और मिनरल एसिडिटी बोलते हैं, और एल्कलिनिटी के टर्म्स से हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स, बहुत ही ब्रीफ में मैंने बताया है कि एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ वाटर क्या होता है और उसको हम कैसे डिटर्मिन करते हैं। तो ये आपके स्किल जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा पार्ट है, एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बुक्स में दिया गया है, आप बिल्कुल ब्रीफ, ये नोट्स हैं आपके पास, इससे ही आप अपने पर्सनल नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू।